adjustment अपेक्षा एंड प्रतीक्षा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। अभी आपको क्वेश्चन दिया गया है, कैपिटल अकाउंट रहेगा, सबसे पहले कैपिटल रहेगा, फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका आ जाएगा पीसीसी, बराबर। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। इसलिए इसको टीडी लिखे, इसलिए इसको पीसी लिखे। डेटा एसेट होता है, क्रेडिट लायबिलिटी होता है, इसलिए ये एसेट है और ये लायबिलिटी, इसलिए एल लिखे। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, बराबर। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, एल लिखे। ओपनिंग स्टॉक टीडी में आता है। ये फैक्ट्री में काम करने वालों को वेजेस मिलता है, इसलिए ये तुम्हारा हो गया टीडी। इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करोगे तो एसेट है ना। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ प्रॉफिट और डेबिट साइड आता है, बराबर, मतलब यहाँ डेबिट साइड आएगा। इंश्योरेंस भी तुम्हारा पीडी हो गया। प्लांट और मशीनरी भी एसेट होगा, फर्नीचर भी एसेट, कैश इन एंड एसेट और कैरीज, बराबर, परचेज करते वक्त दिया जाने वाला भाड़ा। और प्रीपेड मतलब एडवांस पैसा दे के रखिए, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पैसा, तो तुम्हारा वो भी एसेट हो गया। सैलरी भी तुम्हारा क्या हो गया, पीडी। पीडी ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी मिलता है, बराबर। अब देखो फॉर्मेट के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, फाइनेंस कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब जो चीज़ रेड पेन से लिखा गया है वो हमने फॉर्मेट बनाते हुए लिखा है। जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ये रेडीमेड है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल, तो ये कैपिटल जो है यहाँ पे जाके पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी करके लिखने का, बराबर। जैसे हम लोग एडमिशन में करते थे, डिसोल्यूशन में करते थे। फिर ये परचेस और सेल्स दिया गया है, तो परचेस यहाँ पे आके लिखेंगे, सेल्स यहाँ पे आके, रेडीमेड फॉर्मेट है। आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरीके से लिखना है, फॉर्मेट लिखना है, परचेस सेल्स इसमें जहाँ पे दिखेगा जाके लिख देने का, समझ में आ रहा है। या आपको परचेज और सेल्स का फॉर्मेट ऐसे बनाना है, जैसे दिखा परचेज वहाँ पे जाके लिख देना इनर में, सेल्स दिखा वो जाके इनर में लिख देना है, बराबर। अब जैसे आपको डेटर दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स पेबल दिया है, हाँ, तो डेटर आपका तुम्हारा यहाँ आएगा। अगर एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखने का, एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिखने का। अब यहाँ पे डेटर में आपको यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है, डेटर का अमाउंट तुमको दिया है यहाँ पे 28,000, तो मैंने इसको इनर, बिल्स रिसीवेबल तुम्हारा 28,000 है, कितना है, बिल्स रिसीवेबल तुम्हारा 28,000 है, दिख रहा है। बिल्स रिसीवेबल तुम्हारा 28,000 है और क्रेडिटर तुम्हारा 25,000 है, तो ये मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर पे स्टार मार्क नहीं है, उसको बाहर लिखेंगे 25,000, लेकिन डेटर पे है इसलिए उसको इनर में लिखे। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आता है उसको इनर में लिखते हैं, ये दिमाग में बैठा के रखो। एडजस्टमेंट है ये कैसे मालूम पड़ेगा, नीचे से पढ़ने से मालूम पड़ेगा। फिर दिया है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। चाहे एडमिशन और डिसोल्यूशन में बिल्स रिसीवेबल एसेट ही था ना, और बिल्स पेबल लायबिलिटी था, बदलता नहीं है। तो बिल्स रिसीवेबल उसके ऊपर लिख देंगे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम बाहर लिखेंगे। कितना अमाउंट है, डेबिट साइड वाला बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 9,600 और क्रेडिट साइड वाला बिल्स पेबल का अमाउंट है 7,800, बराबर। अभी ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक इधर जाके लिखेंगे, बाहर जाके लिखेंगे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 18,000, बराबर। फिर दिया है वेजेस, फैक्ट्री में काम करने वालों को वेजेस मिलता है, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, तो उसको यहाँ पे आके लिखेंगे टू वेजेस, और इसके ऊपर स्टार मार्क है तो इनर में लिखेंगे, नहीं है तो बाहर लिखेंगे। इनर यहाँ पे इसके ऊपर स्टार मार्क है तो 9,900 इनर में लिखेंगे, बराबर। फिर दिया है वे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है ना, इसके ऊपर भी स्टार मार्क नहीं है, अमाउंट डायरेक्ट बाहर जाके लिखेंगे 13,500। फिर दिया पोस्टेज और टेलीग्राम, तो क्या लिखा है, पोस्टेज, ऑफिस में काम करने वालों को पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिखता है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाके लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बराबर। कितना अमाउंट है, 3,600, बराबर। फिर क्या दिया है, इंश्योरेंस, क्या दिया है, इंश्योरेंस, ये भी दिया आएगा, इंश्योरेंस पे स्टार मार्क है, इसलिए उसको इंटर में लिखेंगे। कितना अमाउंट है इंश्योरेंस पे, 1,200। फिर प्लांट और मशीनरी एसेट है,
एसेट होता है ना प्लांट मशीनरी। अब अगर नाम पढ़ने के बाद भी अगर आपको पता नहीं चलेगा प्लांट मशीनरी एसेट है तो क्या फायदा होगा? पता चलना चाहिए ना। फर्नीचर भी एसेट है। प्लांट मशीनरी फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं है, उसको बाहर लिखो। फर्नीचर पे स्टार मार्क है, कितना है? 18,000 बराबर। फिर क्या है? कैश इन हैंड नीचे लिखो। किसी को तकलीफ है कहाँ लिखना है तो सीधा नीचे ऊपर नीचे जहाँ लिखना मन वहाँ लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैरिज, फैक्ट्री में काम करने वालों को कैरिज मिलता है, भाड़ा मिलता है, तो यहाँ आप लिखेंगे। वेजेस को स्टार मार्क है इसलिए उसकी जगह छोड़ देंगे। कैरिज कितना है? 3,200, स्टार मार्क नहीं है। प्रीपेड एंड एसेट, किसी को अगर एडवांस में पैसा दे के रखोगे तो एसेट ही होगा ना, 7,000। और सैलरी ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी मिलता है, और फैक्ट्री में काम करने वालों को सैलरी मिलता है, और फैक्ट्री में काम करने वाले को वेजेस मिलता है। बंद कर इतना।